नमस्कार। आज हम देखेंगे कि निंदा प्रस्ताव क्या होता है और इसको सदन में क्यों लेकर के आया जाता है। निंदा प्रस्ताव का जिक्र संसद की बुकलेट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट के चैप्टर 26 में किया गया है। निंदा प्रस्ताव को लोकसभा और किसी भी राज्य की विधानसभा में लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव हमारे संविधान में यूके की पार्लियामेंट से ली गई एक प्रक्रिया है। यूके यानी ब्रिटेन। इसका मकसद किसी भी सरकार की नीतियों, मंत्रियों या फिर पूरी सरकार की निंदा करना है या फिर उनसे पूरी तरह असहमति जताना है किसी मुद्दे को लेकर के। ये प्रस्ताव सिर्फ प्रतीकात्मक होता है। इस प्रस्ताव को लोकसभा का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। इसके लिए सांसद को प्रस्ताव पेश करने का उद्देश्य और कारण नोटिस देकर लोकसभा स्पीकर को बताना होता है। लोकसभा स्पीकर के नोटिस स्वीकार करने के बाद ही डिस्कशन और वोटिंग के लिए समय तय होता है। 26 जून को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इमरजेंसी की 49वीं बरसी पर आपातकाल को लेकर निंदा प्रस्ताव पेश किया। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आपातकाल पर तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार की निंदा कर चुके हैं। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हमेशा एक काले अध्याय के रूप में माना जाएगा। इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रहार किया था। अगर देखा जाए तो संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसी की बात होती है। नेशनल इमरजेंसी, भारत या उसके किसी भी हिस्से की सुरक्षा को किसी तरह का खतरा होने की स्थिति में इसे लागू किया जा सकता है। बाहरी आक्रमण, युद्ध या देश के अंदर कलह या बड़ी आपदा आने पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लागू करने का प्रावधान है। दूसरी इमरजेंसी है राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। जब कोई राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं करती, मतलब यह है कि राज्य का संवैधानिक सिस्टम फेल हो जाता है, तो राष्ट्रपति राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। इसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। शासन व्यवस्था राष्ट्रपति की निगरानी में राज्यपाल चलाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और तीसरे प्रकार की इमरजेंसी या आपातकाल कह सकते हैं, वह वित्तीय आपातकाल। जब देश की आर्थिक मंदी बहुत बढ़ जाती है, सरकार के पास देश चलाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता, तब वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है। इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार का राज्य सरकारों पर पूरा कंट्रोल आ जाता है। इसके कारण राज्यों के फैसले भी केंद्र सरकार ले सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरा महसूस होने पर किसी भी व्यक्ति को सरकार बिना ट्रायल के गिरफ्तार भी कर सकती है। सरकार के पास देश हित में नागरिक की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार आ जाता है। सरकार मीडिया पर सेंसरशिप लगा सकती है। अगर सरकार को लगता है कि कोई खबर या लेख देश की व्यवस्था को बिगाड़ सकता है, तो उस पर भी रोक लगा सकती है। संविधान के जानकार ये मानते हैं कि इमरजेंसी पर लाया गया ये निंदा प्रस्ताव पूरी तरह से राजनीतिक कदम है। पूरे चुनाव में संविधान एक मुद्दा बना और इंडिया गठबंधन ने बाबा साहब के संविधान पर बीजेपी को खतरा बताया, जिससे विपक्ष एससी वोटों को बटोरने में काफी हद तक कामयाब रहा। ऐसे में इमरजेंसी पर निंदा प्रस्ताव लाकर बीजेपी जनता को संदेश देना चाहती है कि संविधान पर खतरा कांग्रेस है। निंदा प्रस्ताव पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि इमरजेंसी के समय कई समाजवादी नेताओं को भी इंदिरा सरकार ने जेल भेजा था। इसलिए बीजेपी निंदा प्रस्ताव के जरिए विपक्षी एकता को तोड़ने का प्रयास कर रही है। प्रस्ताव लाने के पीछे दूसरी वजह है कि चुनाव के समय से ही बीजेपी पर संविधान के दुरुपयोग का आरोप लग रहा है। ऐसे में प्रस्ताव के जरिए बीजेपी कांग्रेस को संविधान का दुरुपयोग करने के मामले में कटघरे में खड़ा करना चाह रही है। और यदि अभी तक आप बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।